जय हिंद, वंदे मातरम। मैं सुबूही खान। गंगा स्नान करते समय कुछ विचार आपके साथ साझा करना चाहती हूँ। माँ गंगा, हम कहते हैं कि ये हमारी माँ है, लेकिन जिस तरह का व्यवहार हम अपनी माँ के साथ करते हैं, क्या एक माँ के साथ इस तरह का व्यवहार अपेक्षित है? हम आरती करते हैं, पूजा करते हैं, गंगा जी का पानी बोतलों में भर के अपने घर लेकर जाते हैं, हर अच्छे काम में गंगा जल का उपयोग करते हैं, उपभोग करते हैं। लेकिन इन गंगा जी के संरक्षण और संवर्धन के लिए हमें सही मायने में क्या करना चाहिए? क्या हम ये सोचते हैं? हम पहाड़ों में जाते हैं, हम रिजॉर्ट्स देखते हैं, मंदिर देखते हैं, आश्रम देखते हैं, मठ देखते हैं। गंगा जी के किनारे जो ये पक्के घाट होते हैं, जो सीमेंटेड स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो गंगा जी का जो निरंतर प्रवाह है उसको रोकते हैं। और मेरे गुरुदेव कहते हैं कि नदी मतलब निरंतर प्रवाह। जो नेचुरल प्रवाह है नदी का, वो रुकना नहीं चाहिए। और हम लोग अपने मानव द्वारा निर्मित जो स्ट्रक्चर होता है उससे नदियों के उस प्रवाह को रोकते हैं। सही मायने में नदियों के दोनों ओर केवल और केवल पेड़ होने चाहिए। नदियों के दोनों ओर की कुछ किलोमीटर की ज़मीन लीगली नदियों की ही संपत्ति घोषित होनी चाहिए। सीवेज सिस्टम अगर हम देखें, रिजॉर्ट्स में आप चले जाइए, पहाड़ों में जो भी जगहें होती हैं, वहाँ जो सीवेज सिस्टम है, मल मूत्र है, गंदगी है, आखिर वो कहाँ जा रही है? क्या हम वो मल मूत्र गंदगी अपनी माँ के अंदर प्रवाहित कर रहे हैं? हम एक तरफ पूजते हैं, हम दूसरी तरफ वो गंदगी गंगा माँ के अंदर प्रवाहित कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये छोटी छोटी चीज़ें हमें सोचनी चाहिए, चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए। मेरे गुरुदेव माननीय के.एन. गोविंदाचार्य जी 2 दिन पहले ऋषिकेश थे। तो ऋषिकेश में गंगा जी के बारे में उन्होंने मुझे कुछ ऐसी बातें बताई जो सुनने के बाद मैं बेचैन हो गई। और 2 दिन से मेरे मन में ये था कि मैं ये वीडियो बना के आप लोगों के साथ साझा करूँगी। गंगा आरती हो रही है, लोग मना रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, लेकिन हम लोग उन लोगों को भूल गए हैं जो गंगा जी के संरक्षण और संवर्धन के लिए जिन्होंने प्राण त्याग दिए। गोविंद जी ने मुझे बताया कि यहाँ बैठे हुए मुझे याद आ रहे हैं डॉक्टर गुरुदास अग्रवाल जी, जिन्होंने गंगा जी के लिए अनशन करते हुए 111वें दिन अपने प्राण त्याग दिए थे। यहाँ बैठे हुए मुझे याद आ रहे हैं संत निगमानंद जी, जिन्होंने 85वें दिन 85th डे गंगा जी के लिए अनशन करते हुए अपने प्राण त्याग दिए थे। वो लोग, प्रकृति से जुड़े लोग, गंगा को माँ मानने वाले लोग, हमारे भविष्य के लिए, हमारे समाज, हमारे देश के लिए अपने प्राण त्याग दिए। हम लोग शायद उनका नाम भी नहीं जानते, मैं भी नहीं जानती थी। गोविंद जी ने कहा कि उनको यहाँ बैठे हुए ऐसा लग रहा है कि संत निगमानंद जी और डॉक्टर गुरुदास अग्रवाल जी गोविंद जी से पूछ रहे हैं कि क्या किया आपने माँ गंगा के लिए। इस वीडियो के माध्यम से मैं अपने सभी भाई बहनों से ये अपील करना चाहती हूँ, ये अनुरोध करना चाहती हूँ कि भारत संबंधों का देश है। भारत प्रकृति को यूजेबल कमोडिटी नहीं मानता, केवल एक रिसोर्स नहीं मानता। हम बंदर को मामा बोलते हैं, चंदा को मामा बोलते हैं, बिल्ली को मौसी बोलते हैं, शेर, चूहे, सांप हमारे देवी देवताओं की सवारी होती है। क्योंकि भारतीय दर्शन कहता है कि जल, जंगल, ज़मीन और जानवर के साथ समन्वय, उनके साथ पारस्परिक सहयोग, पारस्परिक सम्मान और कोएग्जिस्टेंस ही भारतीय संस्कृति है। तभी भारत में जल, जंगल, ज़मीन, जानवर और जन का एक समन्वय है। ये बहुत बड़ा दर्शन है। पूरी दुनिया आज ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेटिक चेंज की समस्या से जूझ रही है क्योंकि उन लोगों ने प्रकृति को केवल एक कमोडिटी समझा।
कि हमें सिर्फ उपयोग करना है, उपभोग करना है। भारत ने प्रकृति के साथ संबंध स्थापित किया। तो आज हम लोगों को, हम पूरे देश को, पूरे समाज को माँ गंगा के साथ अपने उस संबंध पे पुनर्विचार करना चाहिए। हमें ये सोचना चाहिए कि हमारा इस गंगा माँ के साथ आखिर रिश्ता क्या है। क्या ये हमारे लिए केवल एक वाटर बॉडी है, या फिर केवल एक यूजेबल कमोडिटी है, या फिर हमारी माँ है। साइंस द्वारा तो बहुत सारे कारण हैं, साइंटिफिक रिसर्च हम करें तो बहुत कुछ हमें मिल जाएगा। सैकड़ों किलोमीटर के जंगलों से होती हुई गंगा जी आती हैं। हर्बल जंगल, हर तरह की शारीरिक और मानसिक बीमारियों का इलाज है इस जल में। पूरे विश्व में कोई ऐसी हर्बल बात नहीं है जो विश्व की हर बीमारी का शायद इलाज है, क्योंकि शायद आधुनिक विज्ञान समझ भी नहीं पाया है कि कौन कौन सी जड़ी बूटियों की मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ इस जल में होती हैं। तो साइंस तो है ही, साइंस तो कह ही रही है, लेकिन क्या ये भारत को बताने की ज़रूरत है? भारत तो संबंधों का देश है। माँ गंगा हमारी माँ है। इस संबंध पे हम पुनर्विचार करें और हम सोचें कि हम अपनी माँ के लिए क्या कर सकते हैं। हमें प्लास्टिक उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो प्रकृति में डिज़ोल्व नहीं होती है, डिकम्पोज नहीं होती है। हम गंगा जी का पानी प्लास्टिक की बोतलों में भरकर लेकर जाते हैं। प्लास्टिक की बोतलें सरकार द्वारा भी बैन हो चुकी हैं। समाज को भी उनके उपयोग पे कम्प्लीटली बैन कर देना चाहिए। और इस वीडियो के माध्यम से सरकार से मेरी ये अपील है कि सीवेज सिस्टम पहाड़ों पे या जहाँ भी गंगा जी हैं, या जो भी जिन नदियों को हम माँ मानते हैं, जो भी हमारी प्रमुख नदियाँ हैं, उनमें सीवेज सिस्टम द्वारा मल मूत्र गंदगी नहीं जानी चाहिए। हमें उस पे काम करने की ज़रूरत है। इवन यहाँ हरिद्वार में मंदिरों का, आश्रम का, मठों का भी सीवेज कहाँ जाता है, इस पर विचार होने की ज़रूरत है। जो लोग नहीं जानते हैं वो तो नहीं जानते, हम तो जानते हैं, हम पूजते हैं, उसके बावजूद हम वो गंदगी, मलमूत्र अपनी माँ में कैसे प्रवाहित कर सकते हैं? इस पे सोचना चाहिए। मेरी सरकार से ये अपील है कि नदियों के दोनों तरफ की ज़मीन केवल और केवल नदियों की डिक्लेयर होनी चाहिए एज ए लीगल एंटिटी। नदियों के दोनों ओर केवल पेड़ होने चाहिए। नदियों के नेचुरल प्रवाह को हम लोगों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। डेवलपमेंट की, विकास की परिभाषा हमें समझनी पड़ेगी। हमें रिविज़िट करना पड़ेगा कि आखिर डेवलपमेंट क्या है। क्या नदियाँ सुखा देना, या नदियों में बाढ़ आने की स्थिति पैदा कर देना, नदियों में प्लास्टिक बहाना विकास है, या फिर धरती में जहर घोल देना विकास है, या फिर पेड़ों को काट देना विकास है? डेवलपमेंट की परिभाषा हमें पुनः समझनी होगी। इसी चिंतन, इसी विचार और इसी अपेक्षा के साथ आप लोगों के साथ ये वीडियो साझा करने आई थी। मेरे गुरुदेव का आशीर्वाद है कि मुझे इन बातों की अनुभूति हो रही है। आशा करती हूँ कि आप लोग भी समझेंगे, और अगर माँ गंगा हमारी माँ है तो एक माँ के साथ जो व्यवहार होना चाहिए वो हमसे अपेक्षित है। जय हिंद, वंदे मातरम।